Hello everyone. Now welcome to the next video of lesson light, and in this video we will be dealing with refraction of light. Last videos में आपने देखा था हमने किया था reflection of light. Now this is another term, note down refraction of light. और इस word का meaning क्या है? Refraction means bending of light. और अब आप कहेंगे कि मैम हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और वो कभी बेंड नहीं करती. यस, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अगर मीडियम सेम हो. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अगर उसका मीडियम सेम है. अब क्वेश्चन आता है कि मीडियम क्या होता है. व्हाट इज द मीडियम? मीडियम इज जिसमें से लाइट पास करती है. और मीडियम जैसे कि वैक्यूम, इट कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. इसमें से जब लाइट पास करती है हम इन चीज़ों को बोलते हैं मीडियम. लेकिन whenever a medium changes for the light, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है इसका मतलब क्या है? अगर वो वैक्यूम से एयर में आती है या एयर से वाटर में जाएगी या वाटर से ग्लास में जाएगी या फिर ग्लास से किसी प्लास्टिक में जाएगी जो ट्रांसपेरेंट है. और उल्टा भी हो सकता है, फ्रॉम ग्लास टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू एयर, फ्रॉम एयर टू अगेन वैक्यूम. जब भी मीडियम चेंज होगा लाइट बेंड करेगी. एंड बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड दैट्स इट. अब हम बात करते हैं कि लाइट मीडियम में जब चेंज करती मीडियम जब अपना चेंज करती है तो व्हाट हैपन्स. लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि मीडियम जो होता है आपका टू टाइप्स का होता है. एंड दैट इज, हम उसको कहते हैं रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम. लेकिन रेयरर और डेंसर मीन्स इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम या ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल रेयरर मीडियम. अब ये कैसे होता है? नाउ यू सी, दिस इज द बाउंड्री लाइन. इसको हम बोलेंगे मीडियम 1 और मीडियम 1 ले लीजिए आप एयर और मीडियम 2 ले लीजिए आप वाटर. सो मीडियम 2 इज वाटर. सो जब लाइट यहां से, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है. दिस इज द रे ऑफ लाइट. इसको हम नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे, राइट. और ये इंसिडेंट रे अब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और दोनों ऑप्टिकली डिफरेंट है इनकी डेंसिटी. अब कैसे डिफरेंट है? आई विल जस्ट एक्सप्लेन. ये जो आपकी बाउंड्री है, लेट इट बी बी एंड B1, ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है और इस बाउंड्री को हम बोलते हैं इंटरफेस. व्हाट डू वी कॉल? इंटरफेस. अब जिस पॉइंट पे, नाउ दिस इज द रे A एंड P. ये जो रे AP जैसे इसका मीडियम चेंज होता है, दिस इज द पॉइंट P जहाँ से इसका, जिस पॉइंट से मीडियम चेंज हो रहा है. और इस पॉइंट के ठीक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर हम बनाएंगे नॉर्मल. इसको कहते हैं नॉर्मल. आपने रिफ्लेक्शन में भी देखा था, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम बनाते हैं परपेंडिकुलर ही हम नॉर्मल बनाते हैं. ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इंटरफेस है. यानी जो मीडियम जब चेंज होता है उसकी बाउंड्री को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं क्योंकि यहीं पर लाइट ने बेंड करना है. तो लाइट कैसे बेंड करेगी? ये लाइट जाएगी इस तरीके से. अगर ये मीडियम ना होता तो लाइट ने सीधा जाना था. नाउ लाइट विल बेंड लाइक दिस. यानी AP वो PQ की तरफ जाएगी. अगर ये मीडियम सेम होता तो लाइट ने APQ डैश की तरफ जाना था. सो आप ये देखिए कि लाइट ने इस एंगल से वो बेंड कर गई और बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हाट डू वी कॉल? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ हम इसमें समझाना क्या चाहते हैं?
फर्स्ट इज व्हाई डज लाइट बेंड। लेकिन जब लाइट बेंड करती है मीडियम 1 से मीडियम 2 पे, जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी इट मीन्स वो वाला मीडियम उतना ही ऑप्टिकली डेंसर है। I'll repeat now, यहाँ पर हम सिर्फ मीडियम का रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। What is it? Whenever light changes its medium, it bends. It is known as refraction of light. और मीडियम जब चेंज होता है और मीडियम चेंज होने से जब लाइट बेंड करती है, इट मीन्स कि जो दूसरा मीडियम है वो है डेंसर। और अगर वो लाइट बेंड करेगी इट मीन्स उसकी लाइट के उस मीडियम में उसकी स्पीड में भी फर्क आ रहा है, स्पीड इज रिड्यूस्ड। और इसका मतलब क्या है कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इट गेट्स रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस मीडियम, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ये एक रिलेटिव टर्म है। एयर वाटर इज अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर। लेकिन जब वाटर से वो लाइट जाएगी ग्लास में स्पीड और भी कम हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लास इज स्टिल डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर आपका रेयर मीडियम हो जाएगा और ग्लास आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। सो व्हाट इज अ रेयर मीडियम एंड व्हाट इज अ डेंसर मीडियम? कि जब लाइट किसी भी मीडियम में जाकर उसकी अगर स्पीड पहले वाले मीडियम से कम हो गई तो सेकंड मीडियम जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा और फर्स्ट मीडियम रेयर होगा। लेकिन अगर लाइट वाटर से वापस एयर में आई, तो यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो रेयर मीडियम में हमेशा लाइट की स्पीड बढ़ती है और डेंसर में कम होती है। इस चीज़ को अब हम दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम व्हाट हैपन्स एंड डेंसर टू रेयर व्हाट हैपन्स। इसको वर्टिकल डायग्राम के बजाय हम उसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। हियर आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लास स्लैब। दिस इज द ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब आपने अगर अपने स्कूल में लैब में देखा होगा, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, बिल्कुल जैसे कि ये आपका डस्टर है। डस्टर एक ब्लॉक है वुड का, तो लैब के अंदर रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास का। तो उस स्लैब से एंड दिस स्लैब बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, तो लाइट इसमें भी ट्रांसफर करेगी यानी इसमें भी पास करेगी। और ये है आपका एयर, दिस इज ग्लास स्लैब। ऑब्वियसली ये आपका मीडियम हो गया डेंसर और एयर जो मीडियम है आपका रेयर मीडियम। और जैसे दिस इज अ रे ऑफ लाइट, दिस इज रे ऑफ लाइट, आप इसको ले लीजिए ए एंड दिस इज ओ। ए ओ इज द इंसिडेंट रे, साथ साथ बनाते रहिए। ए ओ इज द इंसिडेंट रे एंड दिस पॉइंट ओ इज अ पॉइंट जिसको हम कहते हैं इंटरफेस, क्योंकि इस पॉइंट पे लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है। और इस पॉइंट पे हम बनाएंगे नॉर्मल। दिस इज एन डैश। नॉर्मल इज दैट पॉइंट जो परपेंडिकुलर होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, और उससे हम कंपेयर करते हैं कि जो लाइट एंटर करती है मीडियम में ये ओब्लिकली एंटर कर रही है तो किस एंगल पे एंटर करती है। सो यू कैन सी, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ रेड कलर कि ये एंगल है आपका द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट ने सीधा बाहर निकल जाना था। दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ग्लास स्लैब है, लाइट की स्पीड कम हो चुकी है, इसलिए वो बेंड करेगी एंड इट विल बेंड लाइक दिस। वो ऐसा रास्ता पकड़ेगी ए ओ एंड ओ बी, यानी ये जो रे है ये यहाँ जाने के बजाय ऐसे बेंड करेगी, तो इट हैज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इट मीन्स इसका पॉइंट 1 है कि वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये रूल 1 है, टूवर्ड्स द नॉर्मल।
और इसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंड ये आपकी जो रे है इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुई है, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल आर, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या था आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए जब बेंड हो गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा हो गया, तो वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैन यू से दिस? एक और भी चीज देखिए, अगर ये रे ये वाली निकलती सीधी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होना था, तो बोथ वुड हैव बीन इक्वल, लेकिन इट हैज बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, तो अपने आप ही एंगल थोड़ा सा छोटा हो गया। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा छोटा होगा, कब? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। अब सेकंड देखते हैं, अनदर डायग्राम, ये ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब के अंदर लाइट की रे है, इस रे की बात कर रही हूं मैं। अब ये रे, इसको हम कंसीडर करेंगे इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। इसको नाम हम अपना, ओके लेट्स गिव द सेम ओ एंड बी। अब इस रे ओ बी ने इस ग्लास स्लैब से बाहर जाना है, दिस इज द डेंसर मीडियम, और बाहर एयर है, इट इज द रेयरर मीडियम। तो लाइट इज ट्रेवलिंग, यहां पर मैं सेकेंड पॉइंट लिख कर दे रही हूं, इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब देखिए क्या होता है, नाउ दिस इज अ पॉइंट बी जहां पर मीडियम चेंज है, और यहां पर हम बनाएंगे नॉर्मल, यहां पर हियर वी विल ड्रॉ नॉर्मल। ये देखिए, अब देखिए ये जो रे ओ बी है इट विल बेंड लाइक दिस, कैन यू सी, ये एंगल छोटा है और ये एंगल इट हैज बीन इंक्रीज्ड, सो दिस रे बी सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब ये एंगल बड़ा हो गया। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज योर रूल नंबर 2। नाउ व्हाट हैपन्स, अगर हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि अब यहाँ पर लाइट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इसमें स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। इज इट क्लियर ना? तो अब हम इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन करेंगे कि अगर लाइट पहले रेयरर से डेंसर में आती है, फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, देन व्हाट हैपन्स। सेम डायग्राम मैं आपको ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊंगी सो दैट यू कैन सी कि ये इन दोनों को कंबाइन करके हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट passes थ्रू ग्लास स्लैब। तो passes थ्रू ग्लास स्लैब मीन्स कि पहले वो ग्लास स्लैब में एंटर करेगी, फिर वो ग्लास स्लैब से बाहर जाएगी। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू डायग्राम्स। लेट्स डू इट क्विकली। सो दिस ग्लास स्लैब वी कैन राइट P Q R S, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द ग्लास स्लैब, और ये आपकी है इंसिडेंट रे, और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरफेस दैट इज O, और यहाँ पर हम बनाएंगे नॉर्मल, दिस इज N dash, and the light will bend towards the normal, और यहाँ पर दूसरा नॉर्मल आ गया, N डबल डैश कर देंगे इसको हम, and here the light bends away from the normal. Now let us label it and understand it, how it happens. It's just a quick review of these two diagrams. ये है आपकी रे AO, right? And this is the incident ray. Incident ray. An angle between normal and incident ray is angle of incidence. फिर ये आपकी जो OB, this is the
रिफ्रैक्टेड रे, यानी बेंडिंग हो चुकी है, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जब रिफ्रैक्टेड रे ये बाहर जाएगी, तो जब बाहर निकलेगी इस रे को, यानी बाहर निकला मीन्स इट इमर्जेस आउट, और इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। जो यहाँ पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, इमर्जेंट रे, बिकॉज दिस इज रे AO inside the glass slab, it has undergone refraction, it has bend, और bend होने के बाद ये बाहर निकल रही है, और उसी रे को हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आपको मैंने क्या बताया था कि दिस इज द रेयरर मीडियम, राइट, this is the denser medium, and this is again rarer medium. When light travels from rarer to denser medium, the light bends towards the normal, and when light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. Accordingly, angles आपके change होते हैं. Secondly, when light travels from rarer to denser medium, its speed decreases. Its speed of the light decreases, right? और जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होती है। वी कैन राइट हियर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। तो दो चीज़ें हम देख रहे हैं, स्पीड में भी चेंज है और एंगल में भी चेंज है, क्योंकि जब बेंडिंग होगी तो एंगल होगा, और जब बेंडिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड। नाउ सी, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो इस रे ने इस तरफ बेंड ना करने के बजाय वो सीधी निकलती। तो दिस इज नोन एज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे। ये आपकी ओरिजिनल पाथ है। लेकिन अगर ये स्लैब ना होता, इस रे ने ऐसे बाहर आना था, लेकिन अब ये रे कैसे बाहर आई है? डिस्प्लेस होके बाहर आई है। और इसको भी हम पीछे लेकर जा सकते हैं। These two rays are parallel. These two rays, थोड़ा सा let me draw like this. These two rays are parallel. तो जो रे यहाँ से निकलनी चाहिए थी वो डिस्प्लेस होकर यहाँ से निकली है। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, the perpendicular distance between the original path and the emergent ray is known as lateral displacement. हम इसको नाम दे सकते हैं, let it be S and Q. S and Q. So S and Q is nothing but it is the lateral displacement. Now see, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ग्लास स्लैब। तो आपको कंप्लीट डायग्राम बनाना है, क्योंकि ग्लास स्लैब सर एवरीथिंग यू हैव टू लेबल। It can be asked short question, what is a lateral displacement? तो simple definition है कि the perpendicular distance between the original path and the emergent ray is the lateral displacement, और आप quickly within 30 seconds आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके शो कर सकते हो। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो आप लिखोगे इट बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल। डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। व्हाट हैपन्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कभी MCQ में भी आ सकता है या डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। हो सकता है आपको एग्जाम में इसको रब करके दे दें। नाउ ट्रेस द पाथ व्हेन दिस रे OB विल लीव द ग्लास स्लैब। तो आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है और इट विल बेंड अवे। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट कैन बी आस्क्ड व्हाट वुड बी द फेट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट विल बी इंक्रीज्ड as it bends away from the normal. It will be greater than the angle of incidence. उस टाइम angle of incidence ग्लास स्लैब के अंदर वाला होगा। So इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं और MCQs के फॉर्म में भी आ सकता है। पीछे एक क्वेश्चन था कि when this डायग्राम बनाकर दे दिया आपको और 4 चॉइसेस दे दी। So it was asked कि angle of incidence is equal to angle of refraction is equal to angle of emergence। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दे आर इक्वल, राइट। तो फर्स्ट चॉइस ये थी, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमें पता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होते हैं कि इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। सेकेंड ऑप्शन वॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन थी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, दिस वाज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस बोथ आर इक्वल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा छोटा होता है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो ऑटोमेटिकली वो एंगल ऑफ इमर्जेंस से भी छोटा होगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है। वाई लाइट बेंड्स? तो सिंपल सी चीज़ है कि लाइट बेंड्स, लाइट बेंड करती है यानी रिफ्रैक्शन होती है बिकॉज व्हेनेवर इट चेंजेस मीडियम, जब भी मीडियम चेंज होता है देयर इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए ये बेंडिंग होती है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ यू सी दिस इज द ग्लास स्लैब, और जब लाइट ट्रेवल करती है एक सिंगल रे की फॉर्म में नहीं ट्रेवल करती, एक बीम की फॉर्म में करती है। एंड व्हाट इज अ बीम? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेज। तो इसको यहाँ पर देखिए, ये है, दिस इज द बीम, बड़ी सारी रेज इकट्ठी आ रही हैं, दिस इज द बीम, और ये है पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब जैसे ये रे ओब्लिकली यानी तिरछी इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी, आप इसको रियलाइज करोगे कि ये जो पॉइंट ए है ये ग्लास स्लैब के को पहले टच करता है, इट टचेस इट फर्स्ट, और ये जो बी वाला पार्ट है इट विल टच द ग्लास स्लैब आफ्टरवर्ड्स, यानी इसमें इतना गैप आता है। तो जब ये वाली रे यहाँ पर एंटर करती है और वो अभी एयर में ही है, बी वाला पार्ट अभी भी एयर में है, सो यहाँ पर बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि लाइट में चेंज इन स्पीड है। तो ए वाला, अब ए वाली जो रेज है इस पार्ट में वो अपने आप को बेंड कर लेंगी क्योंकि चेंज इन स्पीड आ चुका है। लेकिन इस वाले पार्ट में बीम का जो ये वाला पार्ट है इट इज स्टिल इन द एयर, सो देयर इज नो चेंज। और इसमें चेंज कब आएगा? जब ये ग्लास स्लैब को टच करेगी, दैट इज बी, तो ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से स्पीड चेंज करेगी। इस तरीके से रे बेंड करती है। इज इट क्लियर? नाउ जब ये ग्लास स्लैब से बाहर जाएगी ये रे, सो दिस पार्ट यानी ए डैश इट विल लीव द ग्लास स्लैब फर्स्ट क्योंकि इसने पहले टच किया था, एंड दिस पार्ट बी इट विल लीव द ग्लास। इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेट बनाते हैं लाइक दिस, राइट। तो ये जब ग्लास पार्ट को लीव करेगी, इससे कुछ टाइम बाद लीव करेगी, तो अगेन देयर विल बी बेंडिंग। सो दिस इज, दैट इज व्हाई देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मीडियम। और ये मीडियम क्या है? ये रेयरर है और ये डेंसर है। यहाँ तक क्लियर है? इसकी वजह से एक और चीज आती है, व्हेन लाइट एंटर्स ओब्लिकली, ओब्लिक की वजह से इसमें गैप आ रहा है। सो सेकंड केस आप देखिए, ये ग्लास स्लैब है, अगर ये बीम ऑफ लाइट ओब्लिकली एंटर नहीं करती है, नॉर्मली एंटर करती है, नॉर्मली मीन्स एग्जैक्टली 90 डिग्री पे एंटर करती है, तो ए एंड बी पार्ट ऑफ द बीम टचेस द ग्लास स्लैब एट द सेम टाइम। ए और बी में कोई चेंज नहीं है, तो यानी दे विल नॉट गो अंडर रिफ्रैक्शन, बेंडिंग होगी नहीं, एंड इट विल पास द ग्लास स्लैब विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी बेंडिंग। दैट इज वाई एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द रे ऑफ लाइट falls on the normal। तो नॉर्मल क्या है? दिस इज ए बी, दिस इज द इंटरफेस, ये मीडियम 1, मीडियम 2, रेयरर एंड डेंसर। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में 90 डिग्री पे फॉल करेगी, यही नॉर्मल है एन डैश, और इसी के ऊपर ही रे फॉल कर रही है ए बी,
so it will pass through the glass slab without any deviation. So आपके पास 3 cases हो गए कि when it travels from rarer to denser medium, the light bends towards a normal. When it passes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. But when ray of light falls on the normal, it goes without deviation. So this is the explanation for that. Is it clear? और next video में हम देखेंगे effects of refraction. So do watch out for the next video. और if you find it worth, please share it, subscribe it अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया, and share it maximum if you find it worth. Thank you, and let's meet in the next video.